गुड मॉर्निंग क्लास। MAVN के ऑनलाइन क्लास में क्लास 8 हिंदी अवनी में ये फर्स्ट टर्म का ये आपका लास्ट चैप्टर है, अध्याय 9 खूनी हस्ताक्षर। खूनी हस्ताक्षर प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि खून तो प्रत्येक प्राणी की रगों में बहता है, किंतु वही खून धन्य है जो देश की आज़ादी और उसकी रक्षा के काम आ सके। प्रस्तुत कविता में भारत के महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई ऐतिहासिक घोषणा का वर्णन किया गया है। उन्होंने पहले पुराने समय में बर्मा कहा जाता था और आज के समय में म्यांमार कहा जाता है। वहाँ पर उन्होंने एक घोषणा की थी और जिसमें ये कहानी जो है कविता दी हुई है, जिसको जो है आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जो आपके सिलेबस में दी हुई है। इसमें इन्होंने जो ऐतिहासिक घोषणा की थी, अपने देशवासियों से कहा था कि आपको अपने देश के लिए जो है अपना बलिदान देना होगा। अपने देश के लिए अपना बलिदान, अपना सब कुछ न्यौछावर करना पड़ेगा। आज़ादी तभी मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। आज़ादी जो है बहुत बड़ी कीमत मांगती है। तो इस कविता के माध्यम से, इस ऐतिहासिक घोषणा के माध्यम से उन्होंने देशवासियों को जगाया है और उनसे जो है बलिदान और आत्मसमर्पण की घोषणा की है। मतलब ऐसा उन्होंने अपने देशवासियों से इच्छा प्रकट की है। तो आइए सभी लोग इस चैप्टर को, इस अध्याय को अच्छे से पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं, भावार्थ समझते हैं। सभी लोग अपने पुस्तक को, अपनी किताब को खोल लीजिए और जैसे जैसे हम बताते जाते हैं उसी तरह से आप लोग भी इसका भावार्थ समझते जाइएगा, एक एक लाइन का। ठीक है। आइए बच्चों, हम लोग सभी इस खूनी हस्ताक्षर नामक कविता, जो गोपाल प्रसाद व्यास द्वारा संकलित है, जो हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं, इनके द्वारा जो ये इनकी कविता है, ये जो खूनी हस्ताक्षर नामक कविता है, इसको पढ़ते हैं। इसमें कवि ने बताया है, उस समय की घटना का वर्णन किया हुआ है जिस समय बर्मा में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने के लिए पूरे अपनी प्रजा से, अपने समाज से, लोगों से, वहाँ के जन से जो है आह्वान किया था कि आइए सभी लोग हम जो है आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होकर देश को आज़ाद कराने में अपना बलिदान, अपना सहयोग करें। तो आइए इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि किस तरह से उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया था आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने के लिए। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं अपनी उस घोषणा में, ऐतिहासिक घोषणा में कहते हैं, वह खून कहो किस मतलब का, वह खून किसी मतलब, किसी अर्थ का नहीं है जिसमें जोश ना हो, उत्साह ना हो। वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। जो देश के काम ना आ सके, ऐसा खून जो है, ऐसा खून हमारे किस काम का है जो देश के काम ना आ सके। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। फिर कहते हैं वह खून कहो किस मतलब का, वह खून किसी मतलब का नहीं है, किसी अर्थ का नहीं है जिसमें जीवन न रवानी हो, जिसमें जीवन की कोई रवानी ना हो, यानी कोई उत्साह ना हो, कोई जोश ना हो, कोई लक्ष्य ना हो, कुछ कर गुजरने की चाहत ना हो। जो परवश का मतलब हुआ जो दूसरों के अधिकार होकर दूसरों के अधिकार में रहता हो, वह खून नहीं है पानी है। उन्होंने कहा जो दूसरों के वश में रह के काम करता है, यानी हम सभी क्या हैं, गुलाम हैं। आज
जो है अंग्रेज़ों के, और वह खून नहीं है पानी। उन्होंने कहा वह खून नहीं, वो पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। उस दिन लोगों ने, फिर कहते हैं कि उस दिन लोगों ने सही बिल्कुल जान लिया था कि खून की क्या कीमत है। जिस दिन सुभाष ने बर्मा में, जिसको अब आज जो है आज के समय में म्यांमार कहा जाता है, बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। और सुभाष चंद्र बोस ने आह्वान किया था देशवासियों से कि आइए हमारे साथ आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होकर देश की आज़ादी में अपना सहयोग करिए, अपनी कुर्बानी दीजिए, और जो है यहाँ जो हम लोग गुलाम हैं अंग्रेज़ों के, उस गुलामी से जो है निजात पाएँ। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा। बोले नेताजी सुभाष चंद्र ने कहा कि स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो तुम्हें बलिदान तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ें जो हमें अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो हमें बलिदान, कुछ ना कुछ तो हमें देना ही पड़ेगा। तुम बहुत जी चुके हो जग में, उन्होंने कहा कि तुम इस जग में, इस संसार में बहुत जी चुके हो, लेकिन आगे मरना होगा, यानी अपना बलिदान देना होगा, अपने देश की आज़ादी के लिए शहीद होना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जयमाला चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। फिर कहते हैं आज़ादी के चरणों में यानी आज़ादी जो हम लोग आज़ादी के लिए जो बलिदान करने वाले हैं, या बलिदान के लिए जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने जन जन को प्रेरित कर रहे हैं, उसमें जो जयमाला चढ़ाई जाएगी वह कैसी जयमाला होगी? वो शीशों से, यानी आपके एक एक सिर से जो है गूंथी जाएगी, ऐसी फूलों से, जैसे फूली हुई फूलों से गूंथी जयमाला होती है। तो यह जयमाला जो हमें आज़ादी के चरणों में चढ़ानी है, वह शीशों यानी सिर से गूंथी हुई होगी ये जयमाला। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सिर झेला जाता है। फिर कहते हैं कि आज़ादी का संग्राम यानी संघर्ष जो है, संग्राम, लड़ाई कहीं पैसे पर खेला जाता है। उन्होंने कहा कि ये पैसे के बल पर नहीं चलता है, इसके लिए व्यक्ति में जुनून होना चाहिए, उत्साह, जोश होना चाहिए, अपने देश के प्रति मर मिटने का जो है जुनून होना चाहिए। यह शीश कटाने का सौदा नंगे सिर झेला जाता है। उन्होंने कहा कि यह शीश कटाने का सौदा यानी अपना बलिदान देने का जो सौदा है, जो सौदा कर रहे हैं, नंगे सिर झेला जाता है। उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में ये हमें अपने सिर, अपने बलिदान को न्यौछावर करना पड़ेगा। आज़ादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है, इसके लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। उन्होंने कहा कि आज़ादी का इतिहास यानी आज़ादी का जो इतिहास है वो काली स्याही से नहीं लिखी जाती है। जैसे इतिहास आप पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं तो वो आप पन्नों में आपको काली स्याही से लिखी मिलती है, लेकिन यह जो आज़ादी का इतिहास है काली स्याही से नहीं, ये अपने खून की नदी से जो है लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। यानी इस आज़ादी के इतिहास को लिखने के लिए हमें खूनों की नदियाँ बहानी पड़ेगी। यूँ कहते कहते वक्ता की आँखों में खून उतर आया, मुख रक्त स्वर्ण हो दमक उठा दमकी उनकी रक्तिम काया। यूँ कहते कहते, और यह कहते कहते वक्ता यानी सुभाष चंद्र बोस की आँखों में, वक्ता कौन था, कहने वाला कौन था, सुभाष चंद्र बोस जी थे। उनकी आँखों में जो है खून उतर आया, यानी वो इतना जोश उत्साह और जो है आज़ादी के नाम पर इतना जो है वो उत्साहित हो गए कि उनकी आँखों में ऐसा लग रहा था कि खून उतर आया है। उनकी आँखें एकदम लाल हो गई। मुख रक्त स्वर्ण हो दमक उठा, और उनका मुख रक्त के समान या रक्त स्वर्ण हो दमक उठा, यानी रक्त खून की तरह, स्वर्ण की तरह यानी सोने की तरह, रक्तिम स्वर्ण की तरह दमकने लगा, चमकने लगा। दमकी उनकी रक्तिम काया, और उनकी पूरी काया यानी उनका पूरा शरीर जो है लालिमा पूरी दमकने लगी। आजान बाह ऊंची करें वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना।
आजानुबाहु माने जिसके लंबे लंबे हाथे हों, जो हाथ ऐसे बाहु, जो आजानु यानी आपके आजानु तक हो, आपके पैरों तक, यहाँ घुटनों तक हो, ऊंची करे, अपनी भुजाएं ऊंची करे, यानी उठाए, अपने हाथ को उठाएं ऊपर और वे बोले रक्त मुझे देना। उन्होंने कहा कि जो लोग इस आज़ादी के संग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं या भागीदार बनना चाहते हैं, वो बोले इसके बदले में भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना। और उन्होंने कहा कि इसके बदले में मैं तुम्हें भारत की आज़ादी दिलाऊंगा। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, पूरी सभा में, जो सभा में बैठे हुए लोग थे, उसमें सब में उथल पुथल मचने लगी, यानी सभी जो है जोश और उत्साह के साथ जो है उनका सीना चौड़ा हो गया और उनके दिल में, उनके सीने में दिल नहीं समाते थे, यानी इनका सीना जो है चौड़ा हो गया उत्साह और जोश से कि अब हमें आज़ादी मिलेगी। स्वर इंकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे, हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाए देते थे। उन्होंने एक स्वर में गूंजते हुए स्वरों में कहा, इंकलाब के नारे किया, जिसकी आवाज़ जो है कोसों तक यानी दूर दूर तक जो है जयघोष होने लगा, इंकलाब जिंदाबाद, हम देंगे देंगे खून। उन्होंने कहा हाँ हाँ हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं, शब्द बस यही सुनाई। उस समय यही शब्द पूरी प्रजा, पूरी समाज में, सभा में बैठे लोगों से सुनाई दे रहे थे। रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे, बोले सुभाष इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है। उन्होंने कहा कि रण में जो सभा में लोग बैठे थे, युवक जो बैठे थे, वो सभी तैयार हो गए रण में, यानी युद्ध में जाने के लिए तैयार हो गए। बोले सुभाष, फिर सुभाष ने कहा, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि इस तरह नहीं, बातों से नहीं, बातों से मतलब सरता। उन्होंने कहा बातों से मतलब नहीं पूरा होता है, हमें क्या करना होगा इसके लिए, जो यह कागज़ है कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। उन्होंने कहा कि ये कागज़ है, देखिए ये कागज़ है, इसमें सभी को अपना हस्ताक्षर करना पड़ेगा, प्रमाणित करना पड़ेगा कि हाँ हम जाएंगे। बातों से मतलब पूरा नहीं होगा। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना। उन्होंने कहा कि इसको भरने वाले जन को, यानी जन यानी लोगों को, इस पर जो भी हस्ताक्षर करेंगे सर्वस्व समर्पण करना है, उन्हें अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना है अपने देश की आज़ादी के लिए। अपना तन मन धन जन जीवन, यानी तन शरीर मन मस्तिष्क, धन यानी जो भी आपका है, जन लोगों, जीवन अपना संपूर्ण जीवन माता को अर्पण करना है। माता को यानी भारत माता के लिए आपको पूरा अपना जीवन सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर देना है। इसके बारे में तनिक भी आपको तन मन धन इनके बारे में जो है लालच या मोह नहीं करना है कि मेरा जीवन है, मेरा धन है, मेरा ये है, मेरे बीबी, मेरे बच्चे, ये सब आपको नहीं सोचना है। पर यह साधारण पत्र नहीं, आज़ादी का परवाना है। फिर उन्होंने कहा कि यह साधारण पत्र नहीं, यह आज़ादी का परवाना है, यह आज़ादी का पत्र है, यह आज़ादी का लिखा हुआ फरमान है, आज्ञा पत्र है, जिसको परवाना मतलब आज्ञा पत्र है, इसमें लिखा हुआ है। इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्ज्वल रक्त गिराना है, वह आगे आए जिसके तन में भारतीय खून बहता हो। उन्होंने कहा कि इस पर तुमको अपने तन का, इस पत्र पर, आज्ञा पत्र पर तुमको अपने इस आज्ञा पत्र पर अपने तन का कुछ उज्ज्वल रक्त गिराना है, यानी अपने जो सुनहरे उज्ज्वल रक्त गिराना। उज्ज्वल रक्त मतलब कि इस आज्ञा पत्र पर आपको जो है लिखना है आने वाले भविष्य का उज्ज्वल, यानी जो आपका भविष्य उज्ज्वल हो, इसलिए उसको इसमें अपने हस्ताक्षर करना है। वह आगे आए, उन्होंने कहा कि वे सभी आगे आए, वे युवक सभी आगे आए जिसके तन में भारतीय खून बहता, और जिसके तन में यानी शरीर में रग रग में भारत का खून बहता, वो सभी आगे आए। वह आगे आए जो अपने देश को हिंदुस्तान कहता हो, वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर देता हो। उन्होंने कहा कि वे सभी आगे आए जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं, वे सभी आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करते हैं, यानी अपने खून से अपने हस्ताक्षर करते हैं, लिखते हैं
हैं अपना नाम। मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो इसको हंस कर लेता हो। उन्होंने कहा कि मैं ये कफन बढ़ा रहा हूँ, कफन मतलब वो जो आज्ञा पत्र था उसको मैं बढ़ा रहा हूँ, आए और हंस कर इसको लें। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं। सभी अपने जय घोष के साथ हुंकारते हुए भारी गर्जना के साथ जो है सभी आगे आते हैं। माता के चरणों में यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। उन्होंने कहा माता के चरणों में हम अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं। साहस से बढ़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे। चाकू छुरी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे। साहस से यानी पूरे साहस और उत्साह के साथ, जोश के साथ सारे युवक उस दिन बढ़ते चले आ रहे थे। चाकू छुरी कटारियों से अपना रक्त गिराते थे, यानी अपने खून से जो है, चाकू छुरी कटारियों से अपने रक्त से जो है उसमें अपने हस्ताक्षर करते। फिर उसी रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे और उसी रक्त में यानी खून में अपनी कलम को डुबाते हुए अपने हस्ताक्षर करते। आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे, यानी उस आज्ञा पत्र पर, आज़ादी का जो आज्ञा पत्र था उस पर अपने हस्ताक्षर करते। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महा रणवीरों ने खूंसे अपना इतिहास नया। उस दिन तारों ने, यानी उस दिन जो है तारों ने भी, यानी आसमान तक ये जय घोष पहुँच गई, तारों तक ये जय घोष पहुँच गई, हिंदुस्तानी विश्वास नया। और उन्होंने भी देखा कि हिंदुस्तान का कैसा विश्वास है अपने देश के प्रति, अपने हिंदुस्तान के प्रति, अपने भारत के प्रति। जब लिखा महा रणवीरों ने खूंसे अपना इतिहास नया, और रणवीरों ने अपना नया इतिहास, रणवीरों मानी युद्ध के जो वीर थे, उन्होंने जो है अपने खून से नया इतिहास लिखा। तो इस तरह से ये आपकी ये खूनी हस्ताक्षर नामक कविता जो गोपाल प्रसाद व्यास द्वारा संकलित थी, जो हिंदी के महान लेखक हैं। और उस समय की बात है जब जो है आज़ाद हिंद फौज में भर्ती कराने के लिए, यानी उसमें अपना भागीदारी कराने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यांमार में यानी बर्मा में जाकर उन्होंने ये घोषणा, ऐतिहासिक घोषणा की थी, सभा से आह्वान किया था कि आप सभी आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होकर भारत को गुलामी से आज़ाद कराएं। तो आपकी ये कहानी खूनी हस्ताक्षर नामक कविता यहाँ पर ख़त्म होती है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, शब्दार्थ लिखिएगा, और उसके बाद जो भी PDF के माध्यम से आपको दिया जाएगा, ये जो सही विकल्प पर सही लगाइए, ये सब आपको स्वयं से करना है। खाली जगह भरना है, ये स्वयं से मिलान करना, स्वयं से करना, सही गलत आपको स्वयं से करना है। बस हम आपको यहाँ पर जो है इसका PDF जो है प्रश्न उत्तर का PDF आपको देंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।